शुरू किया जाए। हेलो दोस्तों, आज हम लोग अभी तक जितने वीडियो बना है या जो भी हमने आपको इस 10 या 5 दिन के अंदर पढ़ाए हैं उसमें या तो मैथ का ऑब्जेक्टिव पढ़ाए हैं या फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव पढ़ाए हैं। आज हम आप लोगों के लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं मैथ का, जो खुद गेस किया हुआ है और उस क्वेश्चन में से 90% उम्मीद है कि उसमें से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है और उसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो टाइम कम, एग्जाम आपका काफ़ी नज़दीक है और समय कम होने के कारण हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही आप लोग को 5, 6, 10 जितना हो सके डेली बाय डेली पढ़ा के आपको देंगे और क्वेश्चन इसमें बनाया जाएगा। जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी चलेगा, एक एक दिन गैप करके ऑब्जेक्टिव भी चलेगा और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोग के लिए लेके आए हैं उस क्वेश्चन को भी कंप्लीट किया जाएगा। तो आप लोग वीडियो भी देखिए, क्लास में भी समझिए और घर पर भी जाकर समझिए। फिर भी अगर कोई डाउट होगा ताकि हमसे आप लोग पूछिएगा, कंसल्ट करिएगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन इसमें आपके पूरे किताब में से हमने देखिए इतना क्वेश्चन हमें लिख के लाया है। जो टोटल VBI क्वेश्चन मात्र कितने 45 क्वेश्चन है, जिसमें जो अधिकांश एग्जाम में अभी तक 10 साल 12 साल तक का क्वेश्चन हमने निकाला है कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अधिक बार रिपीट किया है, उन सब क्वेश्चन को हमने एक साथ लिखा है पूरा। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसलिए हम इसका एक वीडियो ही बना दे रहे हैं ताकि क्लास के बच्चे तो पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ अगर अलग किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं बच्चे, अलग किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं बच्चे, तैयारी करना चाहते हैं बढ़िया से, तो वीडियो को देखकर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन को बनाकर अपना कंप्लीट कर ले, मैथ रिविजन कर ले। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आपका क्वेश्चन भी मिल जाएगा बढ़िया से बढ़िया टॉपिक, पढ़ाई भी हो जाएगा और आपका एग्जाम का तैयारी भी हो जाएगा। कुछ कमजोर बच्चे होते हैं जो लास्ट में कहते हैं टीचर हमको VBI क्वेश्चन दे दीजिए या सिर्फ हमको VBI पढ़ा दीजिए हम पास हो जाए। तो आप लोग के लिए हम वीडियो लेके आ रहे हैं, खासकर जो पढ़ाई में काफ़ी कमजोर है, जो कम समय में अच्छा नंबर लाना चाहता है, तो इस वीडियो को देखते रहें और आप लोग वाला क्लास में इस सब बात को समझते रहे, पढ़ते रहे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, चैप्टर नंबर 1 से बैठिए। नंबर 1 से चैप्टर हमने लिखना स्टार्ट किया है। पहला चैप्टर से लेकर ये ट्रिगोनोमेट्री तक का है, यानी कि फर्स्ट से लेकर 8 तक का। एक पेज ये है जिसमें 40 क्वेश्चन है, दूसरा पेज एक और आएगा जिसमें आप लोगों को 40 क्वेश्चन होगा, लगभग 80 क्वेश्चन। अगर हम एक दिन में 5 क्वेश्चन बनाते हैं तो 16 दिन में हम लोग का ये पूरा टॉपिक मैथ का पूरा रिवीजन कंप्लीट, यानी टोटल मैथ हम लोग 16 दिन में बना लेंगे लोग। लघुत्तरीय सिर्फ, हम द्वित्तरीय की बात अभी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लघुत्तरीय की बात कर रहे हैं। और आपके एग्जाम में 30 लघुत्तरीय पूछेगा जिसमें 15 ही ना बनाना है। तो जिसका आपका कंफर्म आंसर पता हो उसको आप लोग बनाइएगा, गलत क्वेश्चन मत बनाइएगा। अगर जिसमें डाउट लगता है उसको छोड़ दीजिएगा। जो कंफर्म पता हो उसको बनाइए, जो नहीं कंफर्म पता उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो स्टार्ट किया जाए। सबसे पहला क्वेश्चन बना दिया हो, एकदम इत्मीनान से समझ के आप लोग बनाइएगा। हम बताते चल रहे हैं, आप लोग मिटाते चलेंगे, आप लोग वीडियो रोक कर उसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए सबसे पहला बात हम करते हैं, आप लोग बस बालक समझिएगा, ठीक है, क्योंकि हम उतारने का टाइम आपको नहीं देंगे, सिर्फ बनाते जाएंगे। आप घर पे जाकर वीडियो में से आप देख लीजिए कैसे हम बनाए हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बार समझिएगा, घर पे जाकर एक बार देखिएगा, ऑटोमेटिक बात आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ आपको उतारने का टाइम नहीं देंगे, बताते जाएंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, कम समय में अधिक क्वेश्चन बनाना है। आइए सबसे पहला क्वेश्चन बोर्ड पर, नंबर 1 फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन, 180 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। 100 क्वेश्चन है, 180 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। व्यक्त करें, पहला क्वेश्चन। ये जो वर्ड है अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड मतलब जो अभाज्य संख्या के गुणक रूप में लिखा जा सके, और अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो एक और अपने आप के अलावा की संख्याओं से न काटे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं 180 का, हम सोल्यूशन की बात करते हैं। ये जो 180 है, हम इस 180 को तोड़ेंगे, देखते हैं किस किस नंबर से ये डिवाइड हो जाता है, कट जाता है। लेकिन किस नंबर से काटना है? अभाज्य संख्या से ही काटना है। तो लिख देते हैं 180। खूब इत्मीनान समझिएगा लोग। सबसे पहले ये 2 से कटेगा 90,
फिर ये 2 से कटेगा 45, फिर ये 3 से कटेगा, फिर ये 5 से 3 से कटेगा। अब ये नहीं कट सकता है, तो 180 का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो इसका अभाज्य गुणनखंड ये निकला। इसका अभाज्य गुणनखंड देखिए, 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 के पावर 2। 3 कितनी बार है, 2 बार है, 3 के पावर 2। 5 एक बार है, 5। ये आपका क्या हुआ, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ये आपका आंसर हो गया। यानी कि 180 का अभाज्य गुणनखंड रूप ये होता है, 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2 गुने 5। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की बात करते हैं। फोकस करते चलिएगा क्वेश्चन पे, कि काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। सेकंड क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके 135 और 225 का HCF निकाले। फाइंड द HCF ऑफ कितना 135 एंड 225। इस 135 और 225 का हमें क्या निकालना है, HCF पता करना है। किस नियम से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर। खूब ध्यान से इसको सीखना सब। एक क्वेश्चन इसमें से फिक्स है कि देवे करता है कि आप इसका मान निकालिए, HCF का मान बताइए क्या होगा। शुरू करें। देखो 135 और 225, सबसे पहला आपको हम उस दिन भी पढ़ाए थे जिस दिन नंबर सिस्टम स्टार्ट किए थे, ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर जो स्टार्ट किए थे, उसमें भी हमने आपको बताया था कि यूक्लिड प्रमेय क्या होता है या यूक्लिड लेम्मा क्या होता है। आपको ये बात बताया गया था, E इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन बी। ये कंडीशन हमने आपको बताया था, जहां ए और बी दो संख्याएं होती हैं, ए और बी जो दी गई संख्याएं होती है, जहां ए का मान बी से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ये कोशिएंट होता है और ये रिमाइंडर होता है। अगर रिमाइंडर का मान 0 हो जाता है, ये भी बात आपको हम समझाए थे कि अगर रिमाइंडर का मान 0 हो जाता है, यानी कि आर का मान आर के जब 0 आ जाएगा, तो ये हमारा HCF कहलाएगा, बी वाला। अब क्वेश्चन में ये आपके किताब का सबसे पहला क्वेश्चन है, 135 और 225 कैसे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है, तो लिखेंगे ए इज इक्वल 225 और बी का मान कितना हो गया 135। जो बड़ा होगा उसको ए लिखेंगे, जो छोटा होगा उसको बी लिखेंगे। ए का मान हो गया 225 और बी का मान कितना हो गया 135। अब यूक्लिड प्रमेय की हम बात करते हैं। यूक्लिड प्रमेय से, बाय यूक्लिड लेम्मा, अगर कोई सीबीएसई स्टूडेंट देखते होंगे इसको इंग्लिश में देंगे बाय यूक्लिड लेम्मा। उसके बाद स्टार्ट करेंगे, E बराबर बी क्यू प्लस आर, 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन बी। इसका मतलब हमने उस दिन काफी बढ़िया तरीके से आपको बताया था, 0 लेस देन इक्वल आर और आर लेस देन बी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब आर का मान या तो 0 होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा, या बी से छोटा होगा। ये बात आपको बताए थे। ए का मान कितना है 225 है, 225। बी का मान कितना 135 है, 135। क्यू और आर हमको नहीं पता है, तो कोशिएंट और रिमाइंडर बाबू कब निकलेगा, जब हम इतना को इतना से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तब ना कोशिएंट पता चला क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। तब यहाँ बगल में ही काम को करते हैं, 135 से 225 में डिवाइड करते हैं। 135 से कम 135, इसको घटाएंगे 0, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 90, ये कट गया। यानी कि ये कोशिएंट है और ये रिमाइंडर है। तो क्यू का मान 1 है, क्यू का मान हमने 1 लिख दिया। रिमाइंडर हमारा 90 है, रिमाइंडर हमारा 90 हो गया। यहाँ पे क्या आर का मान 0 आया, आर का मान 0 नहीं आया, तो यहाँ लिखेंगे आर डज नॉट इक्वल 0, आर इज नॉट इक्वल 0। आगे बढ़ते हैं। अब फिर देखिए इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। ये जो 135 है यहाँ पर लाएंगे 135, यानी कि अब डिवाइड क्या करेंगे हम लोग, देखते हैं आप थर्ड क्लास आप लोग पढ़े होंगे, थर्ड क्लास फोर्थ क्लास में डिवीजन मेथड से HCF कैसे निकाला जाता है। तो ऐसे क्या करते, यहाँ पे जो रिमाइंडर आता है उसको घेर दिया जाता था, अब फिर यहाँ पे 135 लिखे फिर डिवाइड किया जाता था। यानी कि अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा ए हो गया और ये क्या हो गया बी हो गया। 135 ए की जगह पर आ जाएगा और बी की जगह पर क्या आ जाएगा 90। फिर हमारा एक क्वेश्चन बनकर तैयार हुआ। अब 90 से डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है, 90 एकम 90 45 आ गया। ये कोशिएंट हो गया रिमाइंडर, इस कोशिएंट को 1 यहाँ पे लिख दिए और रिमाइंडर 45 यहाँ पे लिख दिए। अब क्या होता है, ये 90 यहाँ पे आ जाएगा,
90 आने के बाद 45 हमारा यहाँ होगा, और 45 से देखते कितना बार में कटता है 90, 2 बार में कट गया 0। यहाँ पर भी r का मान 0 नहीं है, r इज नॉट इक्वल 0। एक बार में 2 बार में कटा, लेकिन रिमाइंडर क्या आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे r बराबर 0। और ये बात आपको बताया गया था कि अगर r का मान 0 हो जाए तो HCF हमारा क्या होता है, क्या होगा HCF, ये वाला होता है। तो लिख देंगे HCF बराबर कितना 45। ये हमारा आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। एक बार और तेजी में समझ लीजिए, जो नंबर बड़ा होगा उसको a मानेंगे, जो नंबर छोटा होगा उसको b मानेंगे। यूक्लिड लेमा का फॉर्मूला लिख दिए, a बराबर b की प्लस r। a का मान बैठा दिए 225 और b का मान हो गया 135। इसमें डिवाइड किए, कोशिएंट 1 आया, रिमाइंडर 90 बगल में डिवाइड करेंगे। 135 फिर ये हमारा a हो गया, ये b हो गया। 135 यहाँ लिखेंगे, 90 यहाँ लिखेंगे, फिर डिवाइड करेंगे तो कोशिएंट 1 आएगा, रिमाइंडर 45 आएगा, देखिए वहां पे। फिर ये 90 हो गया। ये काम कब तक करेंगे जी, जब तक यहाँ पर 0 ना आ जाए। 0 जब तक नहीं आएगा तब तक हमारा ए भी बनता रहेगा, 0 आ जाएगा तो काम खत्म। तो यहाँ पर हम लिख दिया 90 45 इंटू 2, 0 आ गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। लिख देंगे HCF बराबर 45। बात समझ में आ रहा है इतना। अगला क्वेश्चन बढ़े, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस पेपर को, बालक की जो पेपर आपके सामने है, बस ये इतना पेपर आपको कंप्लीट कर लेना है इस मंथ में। 15 दिन हम लोग पास टाइम है ना इस मंथ में, तो 15 दिन हम लोग को ये पेपर कंप्लीट कर लेना है। यूट्यूब वीडियो पर भी जाएगा, वीडियो भी बनेगा डेली उसका जो पढ़ाएंगे, और आप लोग घर पे जाकर रिवाइज करिए, कंप्लीट करिएगा। और इसमें जो फाइनल आपको जैसे कंप्लीट करेंगे तो इसी का हम टेस्ट आपसे लेंगे कि आप इसमें से कितना सीख पाए। चैप्टर तो हम कई बार आपको सब बता चुके हैं, हर एक चैप्टर के बारे में आपको पढ़ाया जा चुका है, इसलिए हम सिर्फ यहाँ पर VVI क्वेश्चन की बात करते हैं। जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे वो चैप्टर आप लोग भी पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, जिस किसी क्वेश्चन पढ़ते हो तो चैप्टर के बारे में बहुत लोग पढ़ाया होगा। यहाँ पर सिर्फ हम लोग टाइम कम है इसलिए हम चैप्टर के बारे में आपको नहीं बता पा रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन बता रहे हैं, बनाना सिखा रहे हैं। इतना क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लीजिए जो क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इसको मिटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूरा क्वेश्चन हम एग्जाम में लेके आए हैं आपके लिए। 0.46 दोनों पर बार है, परिमेय संख्या में बदलना है, परिमेय संख्या में बदले, कन्वर्ट इनटू रेशनल नंबर। इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना। अगर ये क्वेश्चन बालक ऑब्जेक्टिव में आए तो आप लोगों को ट्रिक हम बताए थे, एकदम आसान बता दिए थे। 46/99 आंसर हो गया, खत्म। क्योंकि डबल इस 0 ऐसा कोई मतलब है नहीं, 2 नंबर पर रेकरिंग है, 2 नीचे 9 आ जाएगा, बात खत्म। ऑब्जेक्टिव आपको हम ये उसी दिन पढ़ाए थे, फर्स्ट दिन जो वीडियो हम लोग बनाए थे लोग, उसमें आप लोग को बताए थे ये बात। और ये बात भी बोले थे कि ये क्वेश्चन लघुत्तरीय में भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, तो आप लोग को उसमें भी आप ऐसे नहीं ना बनाइएगा, उसमें तो पूरा ट्रेडिशनल से बनाना पड़ेगा तरीका से। चलिए आज उसको भी आपको हम बता देते, माइंड में सेट कर लीजिएगा। ये दरअसल ये क्वेश्चन आपके 9th क्लास का है, 9th का 1.3 पढ़िएगा, उसमें सब क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी भी रेखिंग वाले नंबर को किस प्रकार से हम परिमेय संख्या में कन्वर्ट करते हैं, रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। इस क्वेश्चन की बात करें, मान लीजिए सबसे सोल्यूशन की बात करते हैं हम लोग। माना कि x बराबर 0.46 पर रेकरिंग, ये ना क्वेश्चन हमारा। ये रेकरिंग आता क्यों है, बार आता क्यों है, क्योंकि ये डेसिमल के बाद बार बार आता है, ये खत्म नहीं होता, इसलिए रोकने के लिए उसके ऊपर क्या लगा दिया जाता है। और कोई छोटा बच्चा रूम में से बार बार बाहर निकल रहा है तो उसकी माँ क्या करेगी, गेट बंद कर देंगी, ले बाबू हल्ला कर, जितना हल्ला करना है, गेट बंद कर देंगी। ये रेकरिंग मान ली हम लिखते हैं 5 4 4 4 4, ये बार बार आ रहा है, अनगिनत बार आ रहा है, इसको रोकना है तो क्या करेंगे, एक एक नंबर रिपीट करना, इसके ऊपर बार लगा देंगे, हो गया, रुक गया। तो रेकरिंग का मतलब होता है जिस नंबर पर रेकरिंग है वो नंबर बार बार रिपीट करेगा, बार बार आएगा। हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा फैला कर लिख लेते हैं। x इज इक्वल 0.464646, जितनी बार मन करे आप उसको लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब हम देखते हैं सेकेंड स्टेप कि कितने नंबर पे बार है, 1 नंबर पे बार है, 2 नंबर पे बार है कि 3 नंबर पे बार है।
अगर एक नंबर पे बार होगा तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दो नंबर से बार होगा दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 नंबर पे बार होगा तो दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कितने नंबर पे बार है? 2। तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? 100 से। लिख देते हैं दोनों तरफ 100 से क्या करने पर? गुना करने पर। जब यहां हम 100 से गुना करते हैं 100x। बालक कितना जीरो है इसमें? 100 में 2 जीरो होता है ना, तो यहाँ से 2 डिजिट डेसिमल कहाँ चले? 2 डिजिट के बाद, यानी 46 कहाँ आ जाएगा? डेसिमल के पहले आ जाएगा। अगर 10 से गुना करते तो खाली 4 आता। 100 से गुना किए 46 आया है। अगर 1000 से गुना करते तो 464 आता। जितने जीरो होता है उतने नंबर के बाद ही ना डेसिमल नंबर उठाएंगे। तो 46 और फिर डेसिमल जितनी बार आपको मन करे उतना बार आप इसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, किसी को बुला के क्वेश्चन फिर बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? इससे फोकस आपका बोर्ड पर रखिएगा। तो ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट क्या कर देंगे? माइनस लिख देते हैं। समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट, इसको पहले उतार लेते हैं। 100x 46, इसको आप जितनी बार मन को उतनी बार लिख सकते हैं। और तब इसको उतारेंगे कहाँ? ये वाला x बराबर 0.464646 डॉट। इस दोनों का हम माइनस करें भाई तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा? 46 और है क्या? 99x। तो x बराबर 46 बाई 99। देखिए शॉर्ट में आपको बताया था तभी इतना ही आंसर आया था, लॉन्ग में बताया फिर भी आपका आंसर उतना ही आया। तो इसमें एक बार और समझिए शुरू से हमने क्या किया, ठीक है दीपक जी? आइए, सबसे पहले जो नंबर था उसको हमने x मान लिया, ये हमारा नंबर x मान लिया। देख लेते 46 पर बार है, देख लेंगे तो 46 बार 2-3 बार लिख देंगे, जितनी मन करे 50 बार 100 बार, जितना आपका इच्छा करे उतना आप लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, हम देखते हैं कितने नंबर पे बार है, 1 नंबर पे है कि 2 नंबर पे है कि 3 नंबर पे है। यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 को नंबर रिपीट कर रहा है। कितने नंबर रिपीट कर रहा है? 2। तो 2 तरफ कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। अगर 1 को रिपीट करता तो 10 से, 3 को करता तो 1000 से। तो जब इसमें बालक हम 100 से गुना किए हैं तो ये 46, 100 में 2 का ना जीरो होता है जी, तो 0.2 अंक के बाद चला जाएगा। तो 46 कहाँ गया? देखिए इधर लिख दिया है। अब फिर यहाँ पर 46 जितनी बार मन करे उतना बार आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण को क्या किए? हटा देंगे। घटा दिए, x का मान कितना गया? 46। ये आपको 9th में पढ़ना था, काफी इजी क्वेश्चन होता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए इसको मिटा दे। देखिए ये क्वेश्चन जो हम अगला लिखे हैं आपके किताब में अलग दिया हुआ है, हम एग्जाम का क्वेश्चन लिखे हुए डायरेक्ट टोटली। तो हम दोनों पहले आपको किताब का क्वेश्चन बताते हैं तब आपको ये बताएंगे। किताब में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि HCF 306,657 बराबर 9। तो पूछ रहा है इसका एलसीएम क्या होगा, ये हम बताएंगे आपको। और आपके लिए वर्ग का क्वेश्चन जाकर घर पर देखते हैं सबसे पहले कौन बनाकर कमेंट में उसका आंसर बताता है, ठीक है? एक हम बता रहे हैं और जस्ट इसके बेस पर एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं। और लास्ट में जब वीडियो खत्म होगा तो आपको 5 क्वेश्चन देंगे, जितना आज पढ़ाए हुए सबसे रिलेटेड क्वेश्चन देंगे, ताकि आपको वर्क भी हो जाएगा और घर पे जाके आप बनाइएगा भी, ठीक है? प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ये देखो एचसीएफ दिया हुआ, आप ये बात जानते, थोड़ा सा बेसिक आपको बता दे कि किसी भी 2 नंबर के, ये क्वेश्चन आता भी है कि किसी 2 नंबर के एचसीएफ और एलसीएम का क्या खा रहा है? जा बाहर जा। देखो यहां हम बात करते हैं, जब पढ़ाई का टाइम है तो इसमें दूसरा काम होना ही नहीं चाहिए। आप फोकस अपना पढ़ाई पर रखिए। जब तक आप अपने आप को माहौल में नहीं ढालिएगा पढ़ने में मन लगेगा नहीं लगेगा। आप सोचिए कि हम पढ़ने हैं तो बस हमको 2 घंटा पढ़ाई करना है, 1 घंटा पढ़ाई करना तो बस पढ़ाई करना है, बाकी कोई दुनिया का कोई काम हमको सब कुछ बाहर में जाए। जब हम पढ़ने के लिए आए तो हम पढ़ाई करेंगे, बस पढ़ाई खत्म करेंगे तो कुछ भी करिए जाकर। लेकिन अभी आप पढ़ने के व्यू से आए तो बस पढ़ाई पर फोकस होना चाहिए आपका। हम ये नहीं चाहेंगे कि आप मेरे पास पढ़ने आए तो पढ़ाई पर फोकस रहे।
बाकी कोई चीज से हमको मतलब नहीं है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, ये मत सोचिए कि वीडियो बना रहे हैं या फिर ऑनलाइन बच्चा ही पढ़ेगा तो हम नहीं डांटेंगे, नहीं बोलेंगे, देख खराब कर देंगे। अनडिसिप्लिन थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं। बैठो, फिर दोबारा ऐसा गलती मत करना। देख बालक, अब हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन देखिए हम क्या बताने जाते हैं, मूड खराब कर दिया। हाँ, आपको बस समझाने जाते एक बात हम कि किस प्रकार मतलब दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध होता है। तो मान ली ये दो नंबर है, ए और बी, कोई दो नंबर है, इसका एचसीएफ भी होगा और इसका एलसीएम भी होगा, ये आप पढ़े होंगे कम में। तो रिलेशन क्या कहता है, ए इंटू बी, मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये माइंड में सेट कर लो। दो पूछेगा दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध है, तो ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ये क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर, ये हमारा पहली संख्या है, ये हमारा पहली संख्या हो गया, ये हमारा दूसरी संख्या है 657 और एचसीएफ वाला कितना दिया हुआ है, एचसीएफ दे दिया है 9। एलसीएम हमें निकालना है, तो हम क्या जानते हैं, क्योंकि ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर एचसीएफ, रिलेशन क्या होता है, ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, ये आप जानते हैं। ए का मान हो गया आपका 306, बी का मान हो गया आपका 657, एचसीएफ हो गया आपका 9 और एलसीएम हमें नहीं पता है। तो एलसीएम अगर हम निकाले तो कितना होगा, 306 गुने 657 बट्टा में कितना 9 होगा कि नहीं होगा। अब इसको हम काटते हैं, काटे 9 सत्ते 63 तिरका 27, ठीक है, इसको गुना कर देंगे 22 33 8। दिस इज द आंसर। हम डायरेक्ट कैसे लिख दें, पढ़ाते बताते हैबिट हो गया है। फर्स्ट बार थोड़ा नहीं पढ़ा रहा है, 10 साल 22 साल हो गए पढ़ाते हुए, 10 साल से खाली इसी में है। हाँ, तो आपके टेस्ट में ये क्वेश्चन शायद हम दिए थे, क्वेश्चन टेस्ट में भी था, तो ये क्वेश्चन तो हमने बता दिया, समझा दिया। आपके लिए क्वेश्चन इसमें कर देंगे, जो लिख लीजिए वर्क में, ये आपको घर से बना के लाना है। कमेंट में जाकर सबसे फास्ट घर में पहुंचते पहुंचते कॉपी निकालिएगा, बना के आंसर डालिएगा। क्वेश्चन है 18, लिख लीजिए सब कोई क्वेश्चन, 18,504 का मान दे दिया है 18, तो पूछ रहा है इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है या वर्कआउट में क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, या नोट करने का वीडियो देखिएगा तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। एक अभी और क्वेश्चन आपको देंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे देंगे, वाला किसी में डालो। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। जो आपके लिए काफी आसान होगा उसको हम नहीं बनाएंगे, ठीक है, जो एकदम सिंपल है। जैसे मान ले सिद्ध कर रूट 2 का परिमेय संख्या है, सिद्ध कर 3 + 2 √ 5 का परिमेय संख्या, आप कितनी बार सिद्ध कर चुके हैं, सब कोई जानता होगा इस बात को, इसलिए इस सब क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट करने का असर नहीं। चलिए बैठिए, चलिए लाइन बाय लाइन की बात करते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए तो अगला क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, बिना लंबी विभाजन, कितना 4 थोड़े 1 2 3 4 नहीं है, पर ये क्वेश्चन देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 5 नंबर सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसको मिटाए बताते हैं, 4 बताने जा रहे हैं, वही छूट गया था उसी बताने जा रहे हैं, मिटाए इसको। क्वेश्चन देखिए, कम से कम एक दिन में 5 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, कम से कम 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है, देखना तो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, 6 72 और 120 का एचसीएफ और
एलसीएम, ये आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है किताब का, आपकी किताब का एक एग्जाम्पल है, उसी में का ये क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है। देखो 2 डिजिट रहता है ना तो बच्चा गलती नहीं करता है एचसीएफ और एलसीएम निकालने में, लेकिन जब 3 डिजिट दे देता है, जैसे हमारे 3 नंबर, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, तब बच्चा गलती कर देता है। इसमें आपको जांच करने नहीं देगा। आप देखिएगा 1.3 में, आपकी किताब में 1.2 में दिया हुआ है एचसीएफ निकाले, एलसीएम निकाले और जांच भी करें। 2 नंबर देता है उसमें जांच करने के लिए, 3 नंबर देगा तो जांच करने के लिए बोल भी नहीं करेगा। आपको निकालने का ढंग आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन सब नंबर का हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, तोड़ते हैं। अगर हम 6 को तोड़े, सोल्यूशन की बात क्या है, सबसे पहले हम 6 को तोड़ते हैं। 6 का प्राइम फैक्टर कितना होगा, 2 इंटू 3, खूब इतना समझिएगा। फिर 72 को तोड़ते हैं, 72 को तोड़ लेंगे। ऐसे देखो, आप जिस बच्चा का कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है वो मन में सोचो 12 6 72 होता है, तो 12 को तोड़ देगा, 2 दूनी 4 तिहाई 12 और 6 का आया तो 2 तिहाई 6 हो गया, मन में काम हो गया। आपको नहीं समझ में आया तो बगल में कर लीजिए, लीजिए ऐसे निकालिए, 2 से 6, 2 से 18, 2 से 9, 3 की 9, एकदम एग्जैक्ट उतना ही आएगा जितना हमने लिखा था। इसी तरह 120 का निकालेंगे, तो 6 दूनी 12, 2 पचे 10 आ गया, 6 दूनी 12 और 2 पचे 10। ये माइंड आपका कैलकुलेशन देता है, आप कितने सोच सकते हैं नंबर के बारे में वो पता चलता है। आप फैक्टर ऐसे भी निकाल सकते हैं, तोड़ सकते हैं, या आप डायरेक्ट माइंड से कर सकते हैं। हमने देखा 120 है, 12 दहा के 120 होता है, तो 12 का हो जाएगा 4 3 12, 6 दूनी 12, तो 6 का 2 3 6 दूनी 12 और 10 का 2 पचे 10। अगर नहीं समझ में आया तो भी देख लीजिए, 120 का 60 30 15 3 5 15, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। अब बालक हम बात करते हैं एचसीएफ की सबसे पहले, और तब बात करेंगे लोग एलसीएम की। तो एचसीएफ की अगर हम बात करें तो एचसीएफ पे देखेंगे कौन सा डिजिट है जो सब में है। आप देखिएगा सब में है कि नहीं है, और कुछ है सब में, 3, देखिए 3 सब में है ना, 3 सब में, 2 भी सब में है और 3 भी सब में। तो जो दोनों में कॉमन होता है, सब में कॉमन होता है, वही ना एचसीएफ में लिखा जाता है। तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये 6। अब हम बात करते हैं एलसीएम का। सबसे पहले इस एचसीएफ को लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं ऐसा कोई डिजिट नहीं है जो 2 गो में कॉमन आ रहा है, जो 2 गो में है। यहाँ देखिएगा ये 2 दोनों में है, और कुछ है दोनों में, ये 2 भी दोनों में, ये वाला 2 और ये वाला 2। तो जो दोनों में आ रहा है उसको कितनी बार लिखेंगे, एक बार। ये भी दोनों में आ रहा है, कितनी बार लिखेंगे, एक बार। बच क्या गया, सबको लिख दो, 3 और 5। क्यों ऐसा हो रहा है बालक, ये रीजन क्या है। आप लोग एलसीएफ और एचसीएफ हमने पढ़ाया है पहले क्लास में कई बार, रीजन भी बताए हैं कि क्यों ऐसा लिख रहे हैं हम। एलसीएम क्या होता है, जो दी गई संख्याओं से कटे, जो संख्या दी गई है उससे कटे। और एचसीएफ क्या होता है, दी गई संख्याओं को काटे। मतलब वो छोटी से छोटी संख्या होती है, और एलसीएम बड़ी से, भले उल्टा बोल दिए, एचसीएफ जो होता है बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को काट देता है, और एलसीएम जो होता है वो छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से कटता है। मतलब जो संख्या दिया गया उसका जो फैक्टर होगा सबसे वो कटेगा, इसका मतलब ये हुआ। तो इसलिए हमने जितने भी फैक्टर था ना जो बच गया था उसको हमने क्या कर लिए, काउंट कर लिए। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो गया गुना करने पर, 360। दिस इज द आंसर। ये भी एकदम समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझते चलिए, सीखते चलिए। एक क्वेश्चन और बात बनाएंगे, 5 क्वेश्चन हम लोग कम से कम एक दिन में लेके चलेंगे। एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आपको बनाकर तब क्लास को खत्म किया जाएगा, जिसमें आपको क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन एक ही को है, इसमें 1 2 3 4 5 ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब 5 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। एक हम बता देते हैं, बाकी आप लोग क्या कर लीजिए, घर पर बना कर लेके आइएगा, ठीक है। क्वेश्चन लिख देंगे बोर्ड पर हम। आइए मिटाते हैं। इतना क्वेश्चन जितना बालक पे लोग हम बता रहे हैं ना, आप लोग कंप्लीट करते चलिए। 16 दिन में 15 दिन हम लोग ये कंप्लीट करना है, यानी कि 15 को वीडियो बनेगा, और सब वीडियो 20 मिनट से 30 मिनट, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, न तो बच्चा उब जाता है सब देखते देखते। लगता है उसका फेसबुक चलाने का मन करने, व्हाट्सएप चलाएगा सब, फेसबुक चलाएगा सब। आधा घंटा कम से कम चैन से पढ़ो ना, 1 घंटा आधा घंटा मन से पढ़िए। जब पढ़ने बैठे तो सब ऑफ कर दो, किसी प्रकार का कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं, कोई कॉल, सब फ्लाइट मोड में डाल दो, तब पढ़ाई करिए।
इस एक तो बात आपको बताते हैं ना कि जो काम करिए लगन से करिए, मन से करिए। अब आप सोचिएगा मोबाइलो चला ले थोड़ा सा तो यही मैसेज रिप्लाई कर दे, थोड़ा सा ही मैसेज रिप्लाई कर दे, कौन फोटो डाला है फेसबुक पर बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चा करता है तो देख ले फोटो, इसको लाइक कर दे, कमेंट कर नाइस, ब्यूटीफुल, सो स्मार्ट डालता है सब, कमेंट एक से बढ़ के एक, वंडरफुल। भगोल दास नारायण से पहले वंडरफुल कर क्वेश्चन पर, पहले क्वेश्चन को वंडरफुल दे, कौन बढ़िया क्वेश्चन है उसको बनाओ, तब कमेंट मारना, अपने आपको उस लायक बनाओ। मोबाइल चलाने के लिए, फेसबुक चलाने के लिए तो पूरा जिंदगी है आपके पास, इसके लिए पूरा जिंदगी नहीं है उसे वाला। अब बात करते हैं एक बहुत आसान से क्वेश्चन का, हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन है तो यहाँ पर पढ़ लो सब, और घर पे जाकर फिर इस वीडियो में यूट्यूब खोलिएगा और इस क्वेश्चन के बहुत क्या करिएगा, रिवाइज करिएगा। क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हम, देखता सा क्वेश्चन, बहुपद का क्वेश्चन है। 2x² माइनस 3x, बस लास्ट क्वेश्चन है ये, द्विघात बहुपद आप पढ़े होंगे, मतलब सब क्वेश्चन लिख दे बोर्ड पर। पहला इसका आंसर देना है अल्फा प्लस बीटा का, बहुत ज्यादा बाबू ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जितना आता है पूरा लिख दिए हैं, ऑब्जेक्टिव से लेकर लघु से लेकर जितना आता हो, इसलिए सब का सब हमने लिख दिया आपके लिए। आप बस मेहनत कीजिए, पढ़िए, जितना बता रहे हैं वीवीआई क्वेश्चन को कंप्लीट करिए। बीटा बटा अल्फा, इतना क्वेश्चन ज्यादा हार्ड करेगा ना, ज्यादा हार्ड तो लिखेगा 1/अल्फा² प्लस 1/बीटा², काफी हार्ड है। हार्ड क्या है, जो क्वेश्चन बन जाता है वो आसान है, जो नहीं बनता है वो हार्ड है। एक बात माइंड में सेट रखिएगा, दो प्रकार के स्टूडेंट एग्जाम देने जाते हैं, एक वो जो तैयारी किया हुआ है और एक वो जो बिना तैयारी का जाएगा। जो तैयारी किए बिना गया एग्जाम देने, उसके सामने आप कितना हो आसान क्वेश्चन ला दीजिए, आसान से आसान क्वेश्चन दे दो, उसको वो क्वेश्चन हार्ड ही लगेगा, वो कहेगा बाप रे बाप गजब हार्ड क्वेश्चन पूछा है, सब मन में नहीं किया को, पता ना कहाँ से क्वेश्चन आ गया है। भगोल दास नारायण पढ़ेगा तब ना पता लगेगा कहाँ से क्वेश्चन आया है। आज जो तैयारी करके गया है उसको आप कहीं से क्वेश्चन दीजिए, उसके लिए सब क्वेश्चन आसान है क्योंकि वो पढ़ के गया है। तो तैयारी का मौका एक बार मिलता है। आपका एग्जाम मान लीजिए फरवरी में ना है, फरवरी में अभी से तैयारी कीजिए, और उस तैयारी का रंग आपको कब दिखाई देगा, एग्जाम के टाइम में, जब आप खुद से अपने मन से आंसर लिखिएगा, तब लगेगा कि हाँ हम पढ़े थे, तो आज हमको किसी से पूछना नहीं पड़ रहा है, कहीं नकल नहीं करना पड़ रहा है। तो कोशिश करिए कि जो भी समय आपको मिलता है इस समय हम पढ़ाई करें। हम पढ़ाने के साथ आपको ज्यादा मोटिवेट क्या करते हैं, क्योंकि आप ये जो उम्र होता है ना बच्चा सबका, 9th क्लास 10th क्लास भटकने वाला उम्र होता है, इसलिए आपको पढ़ाते भी हैं और साथ ही साथ मोटिवेट भी करते हैं, ताकि घर पे जाए तो कितना बच्चा होता है सुनेगा सब, जैसे हो बैठा हो दे है ना, सुनेगा इधर से बात निकल गया, जैसे क्लास में बाहर गया इधर सुना है कान से बाहर, कनपट्टा उड़ा देंगे बाबू, सोच लेना। देखिए पहला क्वेश्चन, पढ़िए तो एकदम मन से पढ़िए, नहीं पढ़िए नाम कटवाइए, घर पे बैठिए आराम से, गार्जियन के साथ हेल्प करिए, पढ़ना है तो मन से पढ़िए, पूरा लिखेंगे। पहले एक क्वेश्चन देखने वाला, एक क्वेश्चन समझिए, यह एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। हम ये बात जानते हैं, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज ax² प्लस bx प्लस c, ax² plus bx plus c, and there are only for 2 zeros of the quadratic polynomial because the power of quadratic polynomial is 2। हम ये बात आपको बताए थे, the number of zeros are always dependent on the power of polynomial। किसी भी polynomial का जो पावर होता है उतना ही उसमें जीरोस होता है, और there are so there are two zeros of quadratic polynomial, the first is alpha and the second is beta, and the relation between zeros of the quadratic polynomial is alpha plus beta is minus b by a and alpha into beta c by। भोजपुरी में समझा जान, पहला बात बताए थे हम कि द्विघात बहुपद का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है। पावर 2 है तो शून्य भी 2 आएगा, जाके आप वीडियो देखिएगा, पहले का मेरा सब बात बताए हैं। पहला होता है अल्फा, दूसरा होता है तो उनके बीच एक रिलेशन होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई। ये क्यों होता है वो भी शायद हमने पिछला वीडियो में पढ़ाया है, बहुपद में जाकर देखिएगा, नहीं पढ़ाए होंगे तो कल हमको बता दीजिएगा, उसको क्लास में सिद्ध किया जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए क्यों होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए क्यों होता है। लेकिन एग्जाम में ये सिद्ध करने वाला बात नहीं पूछा जाता है, पढ़ाए है ना, पढ़ा दिए।
तो यहाँ पर हम लोग बस अपना टॉपिक की बात करेंगे, मुद्दा की बात करेंगे। क्वेश्चन देखिए दिया हुआ अल्फा, पहला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अल्फा प्लस बीटा, हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बाई ए। हमने लिख दिया माइनस बी बाई ए, माइनस का माइनस, बी देखेंगे बालक ए ना हमारा बहुपद है, हाई ए होता है, हाई बी होता है और ये सी होता है। यहाँ बी की बात कर रहा है, बी कितना है -3 है तो -3 लिखेंगे, और ए कितना है 2 है 2 लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 3/2 पहला आंसर हुआ, फर्स्ट आंसर 3/2 हुआ। सेकेंड पूछ रहा है क्या कि अल्फा इंटू बीटा, ये तो सब कोई बच्चा बच्चा ही बना देगा, मजा तो आएगा यहाँ से ना। ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, सी का मान 1 हो गया और ए का मान 2 हो गया, दिस इज द आंसर। नंबर 3 एक बताएंगे और 2 को आपके लिए छोड़ेंगे। 3 है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बालक हम मान कब निकाल पाएंगे जी, जब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के रूप में दिखाई दे, फॉर्मूला दिखाई दे कि ये लगेगा, तब हम मान निकाल पाएंगे ना था मान। तो हम ये देख रहे हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का तो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता नहीं है एबीसी के रूप में, तो इसको हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के रूप में तोड़ सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो ए स्क्वायर, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है फॉर्मूला, आप ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। क्या हो जाएगा क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2a और b। एकदम इत्मीनान से बालक लोगों को समझा रहे हैं, हम चाहे तो काफी फास्ट बना के खत्म कर देंगे, लेकिन आपको समझ में आएगा नहीं आएगा, आपको समझाने के लिए इतना स्लो हम मैथ पढ़ा रहे हैं। अगला बात करते हैं अल्फा, अब देखो तो ये आ गया फॉर्मूला में और भी आ गया फॉर्मूला में आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा का मान -b बाई ए का होल्डर स्क्वायर और -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा होगा ना, मान बैठा लीजिए, माइनस का माइनस, बी कितना है देखेंगे, बी कितना है -3 है तो -3 बटा ए कितना है 2 है, अब पावर कितना हो गया 2, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान सी बाई ए होता है, यहाँ पर फॉर्मूला लिख दो सी बाई ए। अब सी का मान कितना 1 है और ए का मान कितना है 2 है, हमारा पेटी करके मर गया सब खत्म दोनों, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस कितना हो गया 1। अब ऐसे मत करिएगा, बटा 1 करेंगे, एलसीएम निकालेंगे या वह कुछ नहीं, आप स्टैंडर्ड क्लास में आ गए 10th क्लास में, 4 एकम 9 में से 4 गया 5/4, इधर करते साइड वीडियो में कहीं नहीं आ रहा होगा, ये यहाँ पे बनाते हैं। 3 का स्क्वायर 9 बटा 2 दूनी 4 -1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 एकम 4, 9 में से 4 गया 5/4, ये हमारा आंसर हो गया। तो आपके लिए देखो क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं इसमें एकदम फ्रेश बना रहे हैं और काफी एकदम नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहे हैं ताकि आपके माइंड में बात जाए। आप एक बार और जाए घर पे, मान लो कहीं डाउट हो गया तो घर पे एक और वीडियो देखिए जाकर, समझिए उसको। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, घर पर 3 क्वेश्चन हमने आज वर्क में दिया, 3 क्वेश्चन आज हमने वर्क में आपको दिया, एक तो उसके पहले दिए थे, एक ये और एक ये 3 क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन का आंसर बनाकर कमेंट बॉक्स में जाकर भेजिएगा, तब देखें कौन सही बनाया कौन गलत बनाया। ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट होने चाहिए कल, और कल हम लोग इस पेपर का कितने 5 तक लगभग बना लिए, 5 क्वेश्चन आज, 5 क्वेश्चन फिर कल बनाएंगे लोग, और इतना क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट हो जाना चाहिए, इतना क्वेश्चन जो लगता है 15 हम पढ़ाएंगे वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब बीच में कभी समय निकाल कर ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जाएगा, बायोलॉजी का भी टॉपिक चलेगा, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। और जो भी स्टूडेंट इस साल एग्जाम देने वाले हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि वीडियो यहाँ पर डेली आपके पास जाएगा, और जो भी क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे वो एग्जाम के व्यू से पढ़ाएंगे और एकदम इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाएगा, कोई टाइम वेस्ट नहीं। चलिए ऑफ कर दीजिए।